दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर इस भाई का कमेंट आया था लेंस ब्लर और पोर्ट्रेट मोड के अंदर क्या डिफरेंस है और इसकी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आपके पास Gcam है और अगर आप नहीं जानते हो लेंस ब्लर क्या है, पोर्ट्रेट मोड क्या है, इस वीडियो के साथ जुड़ रही है। इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस मिलता है लेंस ब्लर और पोर्ट्रेट मोड के अंदर, वो भी हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा रहे हो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ऑफकोर्स दोस्तों आपके पास Gcam इंस्टॉल होगा और अगर आप Gcam अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो दोस्त, आपके पास जो स्टॉक कैमरा है उससे बहुत ही अच्छा है Gcam। मेरे डिवाइस के ऊपर मैं Gcam इंस्टॉल करके हमेशा टेस्ट करते ही रहता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर ढेर सारी Gcam के रिलेटेड वीडियो है। बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर लेंस ब्लर और पोर्ट्रेट मोड क्या है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट मोड से। अगर आप Pixel 3 का कैमरा एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट करके एक ऑप्शन मिल जाता है। जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों, आपको क्या करते हैं, आपका जो फोटो है, फोटो का जो पीछे का बैकग्राउंड है उसे वो ब्लर कर देता है। वेरी सिंपल। यहाँ पर दोस्तों मेरे Redmi Note 4 के अंदर सिंगल कैमरा है, फिर भी दोस्तों मैं Gcam को यूज़ करके, पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करके ब्लर वाली पिक्चर को क्लिक कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये मैं Gcam से ही क्लिक किया था और यहाँ पर जो पीछे आप देख पा रहे हो दोस्तों, पीछे यहाँ पर ब्लर हो चुका है। आप Gcam को यूज़ करके, Gcam का जो पोर्ट्रेट मोड है उसे यूज़ करके दोस्तों आपने पिक्चर के अंदर जो पीछे का बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर सकते हो। ये आ गया पोर्ट्रेट मोड का काम। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लेंस ब्लर क्या है और इसका काम क्या है और डिफरेंस क्या है। लेंस ब्लर को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अलग से APK इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसे आप देख लीजिए। उसके अंदर आपको लेंस ब्लर का डाउनलोड APK मिल जाएगा, या इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी आपको Gcam का डाउनलोड लिंक नहीं दे रहा हूँ। ये जो APK है दोस्तों, इस APK के अंदर आपको लेंस ब्लर मिल जाएगा। लेंस ब्लर क्या है यहाँ पर ही आपको पहले ही बता दे रहा है। शूट विथ लेंस ब्लर टू हेल्प सब्जेक्ट स्टैंड आउट। दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो 5 मिनट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, पीपल, फूड और नेचर, उसके अंदर आप फोटो को क्लिक करोगे और वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। इसका काम क्या है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लेंस ब्लर फीचर यूज़ करते हो दोस्तों तो आपके लेंस के पास, आपके फ़ोन के पास जो चीज़ है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ को वो ब्लर कर देगा। वेरी सिंपल। अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो जल्दी से मैं आपको डेमो भी दिखा दे रहा हूँ। ये आ गया दोस्तों एक चार्जर, ठीक है। हम इसको कैमरा के सामने रखते हैं और लेंस ब्लर मोड के अंदर फोटो को क्लिक करते हैं। यहाँ पर बता रहा है डिवाइस मूव टू फास्ट। मैं जल्दी से पिक्चर को क्लिक करता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से 2 पिक्चर को क्लिक किया है दोस्तों। ये देख पा रहे हो प्रोसेसिंग हो रहा है, रेंडरिंग इमेज। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों लेंस ब्लर के थ्रू अगर आप पिक्चर को क्लिक करते हो तो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी दोस्तों ब्लर हो जा रहा है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, लेंस ब्लर को ओपन करके आपका फ़ोन को नीचे से ऊपर तक मूव करना होगा धीरे धीरे। उसके बाद दोस्तों आप इस फीचर को यूज़ करके पिक्चर को ले पाओगे। जैसे कि आप देखने देखा, ये जो पिक्चर मैंने क्लिक किया है दोस्तों, लेंस ब्लर फीचर को यूज़ करके ही क्लिक किया है। यहाँ पर बात आती है दोस्तों लेंस ब्लर और जो पोर्ट्रेट मोड है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले क्या होता था, पोर्ट्रेट मोड और लेंस ब्लर एक ही APK के अंदर मिल जाता था, पर अभी दोस्तों क्या जो Gcam का नया लेटेस्ट APK आया है 5.1 Gcam 6.1, जो Pixel 2 Pixel 3 के अंदर दोस्तों आपको Gcam के अंदर लेंस ब्लर फीचर नहीं दिया जाता है, सिर्फ पोर्ट्रेट मोड दिया जाता है जिसके अंदर आप पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। पर पहले क्या होता था दोस्तों, पहले दोस्तों आपको लेंस ब्लर प्लस पोर्ट्रेट मोड एक ही APK के अंदर, एक ही Gcam के अंदर मिल जा रहा था। यहाँ पर आपको समझना होगा डिफरेंस क्या है। जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों, जो पोर्ट्रेट मोड है Gcam के अंदर, सिर्फ Gcam के अंदर पोर्ट्रेट मोड जो है दोस्तों वो फेस के अंदर ही काम करता है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर को क्लिक करते हो तो दोस्तों पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करेगा Gcam के अंदर। समझ में आया। और यहाँ पर जो लेंस ब्लर मोड है दोस्तों, जो लेंस ब्लर मोड है दोस्तों, ये फेस के अंदर काम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई भी ट्री हो जाए, जो भी चीज़ फ़ोन के पास में है, जो भी चीज़ लेंस के पास है, जो भी चीज़ फ़ोन के पास है उसको ऊपर काम करता है और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर देता है। अगर कोई भी चीज़ हो जाए, जो चीज़ आपके फ़ोन के पास है, फ़ोन के सामने है, वही उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ को वो लेंस ब्लर फीचर ब्लर कर देता है। इसे करते हैं दोस्तों लेंस ब्लर। मेन जो यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई देता है, जो पोर्ट्रेट मोड है फेस
रिकॉग्नाइज करके काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो लेंस ब्लर फीचर है दोस्तों ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस है, जो भी चीज़ लेंस के पास है, जो भी चीज़ फ़ोन के पास है उसको छोड़ के बाकी पीछे का बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। अगर अब बात करो दोस्तों जो नया फ़ोन्स आ रही है जिसके अंदर Gcam नहीं चलता है फिर भी ड्यूल कैमरा है और पोर्ट्रेट मोड है, वो दोस्तों ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। पर जो Gcam है दोस्तों, जो Gcam है, जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों Gcam का, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, सिर्फ फेस के ऊपर ही काम करता है। इन्हीं दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।